हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुशहाल होंगे। तो ये हैं मेरे 95 इयर्स ओल्ड मेरे दादाजी, ग्रैंडफादर, जिनको कि हम लोग बाबा बुलाते हैं, क्योंकि हमारे इधर मतलब सब लोग अपने जो दादाजी हैं उनको बाबा ही बुलाते हैं। तो बचपन से ही हम इन्हें बाबा ही बुलाते आ रहे हैं। और मैं हमेशा से चाह रही थी, जब से मैं यहाँ आई हूँ, कि मैं एक दिन आप लोगों को अपने बाबा की मॉर्निंग केयर रूटीन शेयर करूँ, ताकि अगर आप लोगों के घर में भी बाबा या दादा या नानू कोई भी हो तो उनकी रख रखाव ऑब्वियसली सभी लोग अपने तरीके से तो बेहतर ही करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन था कि मैं एक बार आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूं। और अगर देखा जाए तो मैं तो इनके पास ज़्यादा नहीं रह पाती, ज़्यादा क्या, साल में आप लोग को जैसे मैंने ब्लॉग में दिखाया है बहुत कम हमारा मिलना हो पाता है। तो चूँकि अब बाबा की एज भी बहुत हो चुकी है, 95 वर्ष अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो ये इनकी जो मतलब मॉर्निंग की केयर रूटीन है मेरा भाई गोल्डी ही संभालता है। मैं उम्र में भले ही बड़ी हूँ सारे भाई बहनों में, बट इस मामले में मैं गोल्डी को कहती हूँ हमेशा कि तू मेरे से बहुत ऊपर आ गया है, क्योंकि जिस तरह से वो बाबा की रख रखाव करता है ना, वो मतलब आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि ये तो मतलब मैं तो बहुत छोटा सा क्लिप ही शूट कर पा रही हूँ। ये पूरे दिन का मतलब 24/7 ये बाबा की सेवा में ऑल द डे लगा रहता है। साल के 365 दिन ये इसी तरह से बाबा की केयर करता है बिल्कुल। तो बाबा की अभी इतनी एज हो चुकी है कि वो बिल्कुल भी मतलब होता है ना, अपने से मतलब वो उनको पकड़ के अगर वॉशरूम वगैरह लेके जाओ वो तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद की जो भी प्रोसेस वॉशरूम वगैरह की होती है वो सब गोल्डी ही उनका करता है, क्योंकि वो खुद से कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है बिल्कुल। क्योंकि अभी है ना उनकी मतलब रोशनी भी आँखों की मतलब ऑलमोस्ट जा ही चुकी है, मतलब उनकी जो विजिबिलिटी है वो ना के बराबर है। तो इस वजह से भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, और चलना फिरना मतलब वो पकड़ के कर लेते हैं, इसलिए सारा कुछ मतलब गोल्डी ही उनका देखता है। बाकी और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो उनका टेक केयर का काम है वो गोल्डी का ही होता है। तो इस टाइम तक बाबा नहा धुला के बिल्कुल अच्छे से फ्रेश होके आ चुके थे, और गोल्डी अब उनका कर रहा था अच्छे से उनकी। सबसे पहले सुबह के टाइम पे गोल्डी एक बार उनको कोकोनट के ऑयल से उनको एक छोटा होता है ना थोड़ा सा ऑयल लगा देता है, क्योंकि विंटर से स्टार्ट हो चुके हैं ना, तो सर्दियों में कैसे हमारी ड्राई बिल्कुल स्किन रूखी रूखी होने लगती है। तो बाबा तो ज़्यादा कुछ उनको अभी समझ में आता नहीं है कि हाँ स्किन ड्राई हो रही है या क्या, तो वो सब चीज़ें ना हम लोग को ही देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है कि उनको किस टाइम पे किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप लोग सोच रहे होंगे ना मैं एक सांस में मतलब कितना कुछ आप लोगों से बोल रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब मैं जब ये वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो मुझे ये वीडियो देख के मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। और अगर मैं अपने बाबा की बात करूँ या अपने फैमिली की, तो मैं बिना रुके पता नहीं कितनी बातें उन लोगों के बारे में कर सकती हूँ। तो ये तो फिर कुछ भी नहीं है। ऑयल वगैरह के मसाज करने के बाद वो फेस में एक अच्छी सी क्रीम से भी अच्छे से बाबा को लगाता है, ताकि उनको कहीं से भी किसी तरह की ड्राइनेस फील ना हो। वो परफेक्ट तरीके से डिओड्रेंट वगैरह सब इस्तेमाल करवाता है, क्योंकि मेरे बाबा हमेशा से मतलब वो ना हमेशा से इत्र लगाते थे। वो छोटी वाली डिब्बी होती थी ना, शायद आप लोगों में से किन्हीं को पता हो, तो मेरे बाबा इत्र के बहुत शौकीन थे, तो वो इत्र लगाते थे। और नहला धुला के पूजा करके ये चंदन मतलब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने अपने बाबा को बिना चंदन के कभी देखा हो। चूँकि अब ये सब काम उनको खुद से करने में वो समर्थ नहीं रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गोल्डन उन्हें अच्छे से फॉलो करवाता है। जैसे कि आपने देखा डिओड्रेंट वगैरह लगाने के बाद इत्र थोड़ी मुश्किल होती है, तो और इत्र की खुशबू हर किसी को पसंद भी नहीं आती है, तो गोल्डन अपने हिसाब से फ्रेगरेंस के डिओड्रेंट का इस्तेमाल बाबा के लिए करता है, साथ में ही चंदन तो गुड उनका मस्त आफ्टरनून है। एवरीवन। गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि आफ्टरनून में अक्सर लोग बात लेते हैं, और मैं आप लोगों के साथ आज अपना कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो बहुत अमेजिंग है। वो है मेरे टेरिस का छोटा सा स्विमिंग पूल, जिसमें आज हम लोग सारी भाई बहन बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए मैं आपको स्विमिंग पूल दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। ये देखिए, ये हमारे टेरिस का छोटा सा स्विमिंग पूल है। हम लोग को जब भी मस्ती करना होता है, तो चूँकि बाहर जाना ज़्यादा भी कोरोना के टाइम पे किसी का हो नहीं पाता है, तो बस इसको ही फील किया और हम लोग इसमें ही शुरू हो जाते हैं। तो ये स्विमिंग पूल मस्ती का ब्लॉग आशा कर रही हूँ आप लोग को ये भी पसंद आए सारे ब्लॉग्स की तरह। तो लेट्स स्टार्ट स्विमिंग पूल के अंदर। ओह, पानी बहुत ही ठंडा है। एक्चुअली विंटर्स है, ऊपर से
विंटर्स में ये गर्मा गर्म चारों तरफ धूप ही धूप, और खिले हुए धूप में स्विमिंग पूल में नहाने का मजा ही कुछ और होता है। अरे बाप रे, बहुत मजा आ रहा है। और मैं अभी लगाऊंगी इसमें एक बड़ा वाला गोता। तो यहाँ से जो मेरे वॉइस ओवर का प्रोसेस है बहुत टफ़ होने वाला था, क्योंकि मुझे मेरी वीडियो देख के मुझे खुद की हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी कि कैसी बच्ची बनी हुई थी मैं। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें मैं कर रही थी। मैं बिल्कुल भूल सी गई थी कि मतलब मैं क्या हूँ नहीं हूँ, और कैसे मतलब होता है ना एक जैसे कि मैच्योरिटी वाली बिहेवियर, वो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। और मुझे सच्ची बता रही हूँ, अपनी हर एक चीज़ों को देख के मुझे अभी इतनी हंसी आ रही थी। मैं हर एक लाइन को बोलने से पहले मेरे को हंसी आ रही थी। तो जैसे ही मैंने एक डुबकी पानी में लगाई वैसे ही मेरी सारी हेंकड़ी बाहर आ गई। मुझे बहुत तेज़ वाली ठंड लगी। मैं तुरंत ही बाहर टॉवेल में लपेट के थोड़ी देर मैंने धूप वगैरह सेका, उसके बाद ही आने की हिम्मत जुटा पाई। हालांकि पानी इस पुल में बहुत ही कम थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी डुब्बी मार रही थी तो मैं से स्लिप हो जा रही थी। और वो देख के मेरे भाई का खुशी का ठिकाना नहीं था कि दीदी तो डूब रही है। और पता नहीं कितने टाइम तक हमारी मस्ती इसी तरह से चलती रही। उसके बाद उसने मुझे ऐसे बैठ के पोज में, जैसे धीरज बैठा है ना, वैसे उसने मुझे बोला कि दीदी तुम भी ऐसे ही बैठ के चलो धूप सेकते हैं। मैं जब भी बैठना चाह रही थी बार बार डूब जा रही थी, बार बार डूब जा रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब शायद मेरी हाइट कम है मेरे भाई के कंपैरिजन में, दैट्स वाई मैं जब भी बैठना चाह रही थी तो मैं उसमें ना अंदर पानी के चली जा रही थी। जैसे देखिए मैं फिर से अटेम्प्ट ले रही हूँ कि मैं बैठ पाऊँ, लेकिन ये गई मैं अंदर। तो मेरे साथ हर बार यही हो रहा था और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं बार बार स्लिप हो रही थी, बार बार डूब रही थी। लेकिन अगर मैं मस्ती की बात करूं तो मैं सच्ची बताऊं, बड़े बड़े 5 स्टार स्विमिंग पूल भी मेरे इस पूल के सामने कुछ भी नहीं थे। इतना मज़ा आया हम लोगों को। आप जब पूरी वीडियो देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना इंटरेस्टिंग मतलब ये दिन था हमारा, जब हम इस तरह से सारे लोग पूल में थे। और मतलब क्या बताऊं, एकदम होता ना सर्दियों वाली। हाँ, पानी बहुत ठंडा था, नो डाउट, ठंड तो मुझे बहुत ही लग रही थी, लेकिन ऊपर से खिली खिली धूप थी, तो वो दोनों ही काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा था। और ये इस टाइम पे जब मैं डुब्बी मारी थी मेरे सर में ज़ोरों की चोट लगी बिल्कुल, लेकिन कोई ना, ठीक है, इतना तो चलता ही है ना। और इतनी मस्ती में थोड़ी बहुत चोट तो बनती भी है, क्योंकि इतनी शरारती जो हो रही थी मैं बिल्कुल। और ये देखिए युवानी को, वो बिल्कुल अंदर आने के लिए मचल रही थी, बट मैं उसको मना करके रख रही थी कि नहीं तुम्हें अंदर नहीं आनी है। बिकॉज कैसा होता है ना, बच्चों को सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए मैं चाह रही थी, थोड़ी वरीड हो रही थी उसके लिए कि वो पानी में ना आए। और पानी भी सच में बहुत ज़्यादा ठंडा था। और अभी टाइम था, हमारा टाइम होने वाला था, क्योंकि हम थे पूल में। फाइनली हमारी कॉफी या चाय है, चाय बन के आ गई है। ये देखिए सुपर शक्ति चाय हमारी। हम आज पूल में चाय का मजा लेने वाले हैं। ये साक्षी बना के लाई है, मेरी कजन सिस्टर। मैं पी के बताती हूँ कैसी बनी है, रुको साक्षी। ले लें क्या? एक सिप ले लिया। इट्स रियली रियली ऑसम। पर ये सिप का मजा तब आएगा जब थोड़ा अपने आप को गीला कर लूँगी। तो सच्ची में साक्षी ने बहुत अच्छी चाय बनाई थी। और चाय पीने के बाद ये आ गया हमारा सेकंड डोज, जिसमें था ब्रेकफास्ट थोड़ा सा तिलकुट। ये मतलब तिल से बनी हुई मिठाई होती है जो कि अक्सर विंटर्स में मिलती है, तिलकुट और मिक्सचर। तो अभी मैं चाय के साथ तिलकुट और मिक्सचर के भी मज़े ले रही थी। और सोने पे सुहागा तब हुआ जब मम्मी हमारे लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े और पापड़ लेके ऊपर आई। और ये सब हमारा कुछ भी प्लान नहीं था बिल्कुल। मम्मा क्या लाई हो? पकौड़ा गरम गरम थैंक यू पापड़। ये देखिए फ्रेंड्स, ये होता है मायके की सबसे होता ना अच्छी चीज। ऐसे अच्छी चीज तो सारी होती है, बट देखिए मम्मी कैसे, मैं पूल में हूँ और मम्मी के हाथों के गरम गरम पकौड़े और पापड़ एंजॉय कर रही हूँ। तीखी मिर्ची है। ये देखिए हमारी मॉम को भी रहा नहीं गया, और कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी,
तो वही मम्मी की बात है, मम्मी का मेरे हमारी ये हरकतें देख के मम्मी कंट्रोल नहीं कर पाई और आ गई। ये अलग बात है कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज के कारण मैं मम्मी को पूरा गीला होने नहीं दूंगी, ये थोड़ा देर इंजॉय करेगी खड़े खड़े और फिर वापस चली जाएगी। तो मम्मी बस थोड़ी सी देर के लिए पानी में रही, मुझे लगा 2-3 मिनट के लिए, फिर मैंने उनको नीचे भेज दिया क्योंकि उनको ना सर्दी और सर्द गर्म वाली बात हो जाती है, उनको फिर स्वेलिंग वगैरह लेग्स में हो जाते हैं। तो वो चली गई और फिर बाकी की पलटन पूरी की पूरी पानी में, मतलब मेरी सारी सिस्टर्स और भाई लोग तो पहले से थे और युवराज जी को आप देख ही रहे होंगे पूरे बच्चे बने हुए थे। मतलब मैं बता नहीं सकती ये हमारे मतलब यहाँ के दिन का कैसा बेस्ट डे था। और मैं नहा के बिल्कुल ना थक चुकी थी, पैर हाथ सब में पेन हो रहा था क्योंकि इतनी जंप करी हमने पानी में। और ये देखिए युवानी को, वो भी कहाँ रुकने वाली थी, आखिरकार उसने परमिशन लेके सबसे और सबको मना के और चली गई पानी में और उसकी उधम वापस से चालू हो गई। क्योंकि मैं उसको पानी में आने से मना कर रही थी, पर घर के सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि जब तुम अपने आप को नहीं मना पाई पानी में रोक जाने से, तो फिर युवानी को क्यों मना कर रही हो, उसको भी थोड़ा एंजॉय कर लेने दो। फिर बहुत देर तक करने के बाद अच्छे से पानी में एंजॉयमेंट, मैंने युवानी को भी निकलवाया, चेंज वगैरह किया। फिर हम लोग नहा धुला के रेडी हो गए थे। और ये देखिए मेरी मिस नियति, जो मैंने बताया था ना कि ये अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, लेकिन पता है आपको, मैं इसलिए ये ब्लॉग आप लोग को मतलब ये क्लिप दिखा रही थी, ये ना अभी से चिप्स के पैकेट वगैरह खुद से ओपन कर लेती है। मुझे ये इसकी ये हरकतें ना बहुत क्यूट सी लगी, क्योंकि युवानी को अभी भी मैं ओपन करके देती हूँ फिर ही वो खाती है। और इसको देखिए, बिल्कुल था ना बिल्कुल एकदम चूहे जैसी दांत है इसकी, छोटे छोटे, और बहुत मज़े से इसने पैकेट को ऐसे करके तोड़ लिया। देखो आप, हो गया, खुल गई हमारे चिप्स की पैकेट। और बस मैडम लग गई, चिप्स इनको हद से ज़्यादा पसंद है, मतलब ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं देने से, लेकिन कभी कभार बच्ची है तो देना ही देना है। ये देखिए बड़ी बहन की सेवा की जा रही है। जी हाँ, नियति युवानी के पैर दबा रही है, इतनी सेवा, उफ मेरी तो आँखों में पानी आ गए। हे भगवान, ऐसी बहन सबको दे। है ना फनी, ये छोटी सी बच्ची सोचो युवानी के पैर दबा रही थी, सो क्यूट। तो आज का दिन तो आपने देखा ही होगा कितना शानदार रहा हमारा, और 4 चांद लगा दी आज के दिन की ये लास्ट में रात में डिनर ने। तो ये थी हमारी आज की डिनर थाली, जिसमें थी पूरी, आलू की सब्जी, मटर पनीर, पुलाव, दाल तड़का, सैलेड, मिठाई, और बाद में हमने थोड़ी सी रबड़ी भी खाई थी क्योंकि रबड़ी भी भाई ला के रखा था, तो वो सब भी। और इतनी मज़ेदार मतलब लगी ना, मैं क्या बताऊँ आज का ये सारा कुछ खाना। और मायके के ये दिन तो ऑलवेज बहुत प्यारे होते हैं। और फ्रेंड्स, आशा करती हूँ अब आपको आज की मेरी ये ब्लॉग आई हो पसंद। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब देना बिल्कुल ना भूलें। मैं बहुत जल्द हाजिर होती हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।